थक जाएगा। तुम कोई भगवान रोक देगा तो उसको नहीं दियो, पर जो निरीच्छा है वो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि भगवान को भी चिंता लगती है मेरी दुनिया में ये मनुष्य आया, इसने इच्छा छोड़ दी, तो न होने वाली बात उसके लिए भगवान सोचे। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता हो। तुमको कोई भी पोजीशन अपनी नहीं समझने की है, चाहे तुमको पदार्थ है भी, दुनिया है भी, शरीर है भी, पर तुमने भगवान को सरेंडर किया तो भगवान तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, तू ही सब कुछ है, तो मेरा कुछ भी नहीं है। हम कौन है जो हमारा बॉडी है? अपने से पूछे तो सही, तो मेरी बॉडी कैसे हुई? बॉडी ने भगवान ने बनाई ना। कैसे बारिश होती है, कैसे अनाज होता है, कैसे खून होता है, कैसे मनुष्य बनता है, ये सब खाने पीने से ये अन्नमय कोश है, ये अनाज से ये शरीर बना है, खून से शरीर बना है। तू बोलता है माँ बाप ने पैदा किया, उसमें भी तो बोलता है परमात्मा बोलता है, तो मैं ही सारी सृष्टि का गर्भ धारने वाला आत्मा हूँ, मैं गर्भ धारने वाला हूँ। उस खून में भी बीज परमात्मा है, परमात्मा उसमें शक्ति न डाले तो कोई मनुष्य पैदा नहीं हो सकता है। ये सब भगवान ने धारण किया है और भगवान ही बना है, और सारी सृष्टि भगवान के हुक्म में चलती है, पर तुमने भगवान भुलाया है। तुमको जितना घर का संबंधी, अपना शरीर, मैं मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ, मैं मिस हूँ, पर तुमको मालूम नहीं है यू आर मिस्ट्री। तू वो आत्मा है जो तुम जान नहीं सका आज तक। हमको एक ही बात तुमको पक्की कराने की है, तुमने बराबर भगवान भुलाया या नहीं। किसी वक्त भगवान की पूजा करेगा, पर हर वक्त भगवान को साथ में नहीं देखेगा। सदा बसत तुम साथ, तुम्हारे साथ भगवान है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर, जब भगवान तेरे साथ है तो तुमको दुनिया में किसी का डर न होना चाहिए। पर हाँ, क्यों तू जीवा में आता है, देह में रहता है, तो तुमको डर होता है डर। दूसरा देखा ऐसे चिरक गया, हम एक घर में गया तो एक सेठ बैठा था, ऐसा डर गया, तो हमने पूछा भाई तुम इतना हमारे को देख के डर क्यों निकला? जी अभी मैंने ना गुस्सा किया ड्राइवर को, हमने समझा वो तलवार लेके आया मेरे को मारने। तो देखो खुद ही कर्म करता है, खुद ही उसको पाप याद आता है, तो मैंने उसको गुस्सा किया। आदमी एक दूसरे को बात समझा सकता है, बात कर सकता है, पर गुस्सा क्यों करता है? मतलब क्या है उसका? बात जन्म लेना देना करे, पर ये नहीं तो गुस्से से उसको क्या मार देगा। तो जो मनुष्य कर्म किया उसको याद आया, तो मैंने अभी उसको ऐसा किया, तभी दुनिया में मर्डर होता है, तभी खून खराबी होती है। जब तू दुश्मन कोई पैदा करता है, ये मन दुश्मन है। दुश्मन माना दुष्ट मन है, बाहर दुश्मन एक भी नहीं है। कोई तुम्हारा दुनिया में दुश्मन नहीं है, क्योंकि एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। पर तुम्हारा मन जो है अहंकार में तुम्हारे से भूल कराता है, अहंकार भूल कराता है। तू नहीं भूल करता है, तू तो आत्मा है। पर इल्यूजन जो अहंकार है, झूठा अहंकार जो है भी नहीं और तू मान के बैठा है, जो तू बॉडी है भी नहीं और बॉडी बेचारी बोलती भी नहीं है, बॉडी भी जड़ है। जैसे मुर्दे का शरीर कोई क्रियाकर्म नहीं करता है, बॉडी में कोई कर्म ही नहीं है, और मन भी कर्म नहीं करता है। पर तुम्हारा अज्ञान जो है, जिस दुनिया में तू रहते है, सब अज्ञानी है। एक भी तुम्हारे लिए कोई ज्ञानी दुनिया में है ही नहीं, सब दुनिया में देहध्यासी है। ब्राह्मण, संत, साधु सब देहध्यासी है। तभी तो वे पैसा लेते हैं, तभी तो आश्रम बनाते हैं, तभी तो अपना शिष्य बनाते हैं, डिसाइपल बनाते हैं। वो नहीं बोलते हैं तू मेरी आत्मा है, तू मेरा स्वरूप है, तू मेरी जान है, तू मेरा रूप है, तू मेरे से जुदा नहीं है। जब भगवान कोई दिल हुई तो मैं अपने जैसा मनुष्य बनाऊं, तो जैसा कृष्ण तैसा नानक तैसा तेरा रूप बनाया। तभी भगवान ने तुम्हारे को थोड़ी कम समझा है, कम बात समझा है। तुम आप ही अपने को कमजोर समझता है, तो मैं पापी, तू पतित उद्धार। अरे आप ही कौन बोलता है मैं पापी हूँ? क्यों? जब ये आत्मा है तो तू पापी अपने को क्यों समझता है? क्यों भूलेला समझता है? क्योंकि बराबर तू अहंकार में आके भूल करता होगा, तभी तू भूल करता है। पर ये तुमको अज्ञान कराता है। अंदर जो है एक है विद्या, एक है अविद्या। एक है विद्या माना विद्या माना ज्ञान अपनी, तो मैं आत्मा हूँ। अविद्या माना अज्ञान है, आ गई तो अज्ञान आ गया। तो अज्ञान में आदमी अंधेरे में रहता है, ज्ञान प्राय अलूप हो जाता है। तो जब भी पैगंबर आता है तो ज्ञान प्रकट करता है, और जब भी वे संत साधु आता है तो मेला जमेला। कभी संत भी कोई बर्थडे मनाए तो उसकी कौन सी बुरी बात है ना। वो जब भी आत्मा है तो उसका बर्थडे कब है? भगवान का कभी बर्थडे होता है? तुम बात करो, भगवान तो है ही है आद से, आद सत जुगाद सत है भी सत ओसी भी सत। तो ये पैगंबर को भी बोलता है जन्म हुआ तो मौत भी होगा उसका, तो वो तो जीव हो गया ना,
वो तो मनुष्य हो गया ना। भगवान का कभी जन्म होता है क्या? भगवान का कभी मौत होता है क्या? तुम भगवान को गाली देते हैं। जो भगवान को बोलेगा तो ये पैदा हुआ, पैदा ही नहीं होता है। तू भी पैदा नहीं हुआ है, तू भी जन्मा नहीं, मरेगा नहीं, तू आत्मा है। तू अपने सेल्फ को जान। तो ये कौन अंदर में फील करता है जैसे तू गहरी नींद में सोया पड़ा है, सुबह को उठता है तो बोलता है भगवान ऐसी गहरी नींद आई, बिल्कुल सब जगत भूल गया, भाई मेरे को बहुत आराम आ गया, गहरी नींद आ गई। तो गहरी नींद में आनंद हुआ ना। इसका मतलब तो गहरी नींद में जब तुमने सब पदार्थ छोड़ के और तुम बराबर गहरी नींद में सोया तो उस उधर तुमको सारा जगत भूल गया, विस्मृति आ गई। विस्मृति आ गई तो भगवान से मेलाप हो गया। मेलाप हो गया तो गहरी नींद किसको अच्छी नहीं लगती है बताओ। तो ऐसे हम दिन में भी रहते भी दुनिया में है, खाते भी दुनिया में है, पर अंदर में गहरी नींद है, तो ये जगत मिथ्या है। ब्रह्म में जगत है पर है भगवान। ब्रह्म है, भगवान है मानो उसको बोलो जो हमेशा है। जागृत को सता देने वाला भी भगवान है, सपने में भी सता देने वाला आत्मा है, गहरी नींद में भी सता देने वाला आत्मा है। क्योंकि तू फील करता है तो मेरे को गहरी नींद आई, ऐसे नहीं तू फील नहीं करता है तो गहरी नींद मेरे को नहीं आई। किसने फील किया? तू तो सोया पड़ा था गहरी नींद में बिल्कुल। और तुम अंधेरे में भी कभी अपना जूता पहनो, तुम्हारे पाँव में फिट ही न होगा दूसरे का जूता, तुम्हारे को पाँव भी बताएगा, पाँव को भी आंख है तो ये तुम्हारी जूती नहीं है, किसी और की है। इसका मतलब सारे शरीर में एक ज्ञान स्वरूप रहता है, फीलिंग रहती है तो भाई मैं कुछ हूँ। पर तुम उस अहंकार में आके उस परमात्मा को भूल जाते हैं तो प्रभु ते भूलिया व्यापन सभी रोग, सब रोग उसको लगता है जो परमात्मा को खाली भूल जाए। जैसे देखो जीरो इतना लगाओ, वन न रखो तो न 10 बनेगा, न 100, न 1000, न लाख। वन जब भी लगाएगा तभी सब बनेगा ना। जीरो कितना भी लगाओ तो कुछ ना होगा। ऐसे ही जब वन परमात्मा को जानो, वन परमात्मा को देखो, वन परमात्मा अंदर में फील करो तो है इधर भगवान, तो सब चीज की वैल्यू हो जाएगी। जीरो का भी वैल्यू हो जाएगी, तुम्हारी भी वैल्यू हो जाएगी। नहीं तो तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है। तुम अपने को पापी समझ के और जाके सेवा करता है, फिर अहंकार से जो कर्म करेगा वो फिटा हुआ दूध, जैसे एक कढ़ाई होवे दूध की, उसमें एक मक्खी पड़ जाए तो दूध पिएगा। ऐसे कोई भी मनुष्य तीर्थ करे, व्रत करे, नेम करे, जप करे, तप करे, बोले मैंने किया, तू कौन है करने वाला? सब कुछ भगवान के हुक्म से होता है। तू करने वाला अपने को न समझ, पर क्या करे जो अहंकार है ना, इसने अहंकार किसको दिया ही नहीं। होता है जीवन में कोई तुम्हारा मास्टर है, हम नहीं बोलते मेरे को गुरु मानना, पर तुम ऐसे देखना तो मेरा कोई मास्टर भी है दुनिया में। ऐसे मनुष्य को फ्रीडम होती है तो फ्रीडम में कई कर्म करता है। मनुष्य फ्री होवे, कोई उसके ऊपर ना होवे, बोलेगे आई एम फ्री। इसीलिए स्त्री को सब मर्द अपने कंट्रोल में रखता है तो उनको अच्छा लगता है। मर्द अपने कंट्रोल में रखता है, चाहे स्त्री तुम्हारे को कंट्रोल में रखे, कोई पाप नहीं है। पर जब भी तू ज्ञान तुमको होगा तभी तू सच्ची तरह फ्री होगा। पहले तुम जब फ्री होगा तो बुरे रास्ते में जाएगा, चाहे स्त्री होवे चाहे मर्द होवे, दोनों ने शादी किया, एक दूसरे को कंट्रोल में रहे, अच्छा ही है कंट्रोल में रहना, कोई बुरी बात नहीं है। क्यों कि मन वश होगा, डर होगा तो मन वश होगा। पर जब ज्ञान मिलता है, हम खुद ही भगवान अपने को जानते हैं, हमारा विषय विकार चला जाता है, इच्छा मोह चला जाता है, तो आई एम फ्री। फ्री माना देह से फ्री नहीं हूँ, आत्मा से फ्री। जो दुनिया में देह से मनुष्य फ्री है तो तुम्हारे बच्चे सब खराब है। तुम अपने बच्चे को देखो तो सब मोह में खराब है ना। उसको पैसा मिला, मोटर मिली, गाड़ी मिली, तो न करने वाला बच्चा जाके कर्म करता है, क्योंकि ऊपर किसी का कहना नहीं मानता है। क्यों कि वो बोलता है बाप को और कौन सा गुरु है। बाप किसके कहने में चलता है? बाप शराब पिएगा तो बेटा पहले पिएगा, बाप चोरी करेगा बेटा पहले चोरी करेगा। तो बाप का कहना बेटा क्यों नहीं मानते हैं? आज हमारा कहना तू मान सकता है, जे हम किसी का कहना माना होगा। जब हम अपना मन वश किया तो तुम्हारा मन वश होगा। पाप कर्म जरूर होगा, न चाहते हुए भी तू कहाँ भी भूल कर सकता है, क्योंकि मनुष्य माना भूल का घर है। पर जब ये आत्मा को जानता है, गुरु आत्मा पकड़ा देगा। तुम आपे भी अपनी आत्मा को भी नहीं पकड़ेगा, जैसे कुत्ता अपने पूंछ को न पकड़े। कुत्ता अपने पूंछ को पकड़ सकता है क्या? ऐसे न तू अहंकार को पकड़ सकेगा, जो अहंकार छोड़ो, न तू आत्मा को पकड़ेगा जो तू रियलाइज करो, क्योंकि आप ही कुछ न होगा।
पानक ना जो पानी समझे, ना निकलते वधे न सोई। अपने आप से हम आगे बढ़ेंगे कभी न होगा। जब गुरु मास्टर मिलेगा जिसने अपने मन को जीता है, सोई तुम्हारे को मन पकड़ के देगा। जिसने माया को वश किया है वह तुमको माया का सब विकार भी बताएगा, गुण भी बताएगा, सब सारी प्रकृति तुमको हम दिखाएगा। तो देखो ये प्रकृति क्या होती है। मनुष्य भले 5 विकार है पर फ्री होके करता है ना, फ्री मैदान इसको चाहिए। तो मैं ये करूं, मैं ये करूं, मना इसको अंदर में भगवान का डर नहीं रहता है, क्योंकि भगवान है ही नहीं तुम्हारे लिए। होते हुए भगवान तुम नहीं जानते। तुम कबूल करो तो था भी भगवान, पर नजर में नहीं आता था, है तन में, पर किसी को आज तक नजर नहीं आया। क्योंकि अपना ईगो जब भी जाए ना, जब ईगो जाएगा तभी तुम्हारे अंदर भगवान बैठेगा। दो नहीं रहेगा, म्यान में एक तलवार रहेगी, या तू रहेगा या भगवान रहेगा। अच्छा भगवान रहेगा तो तू क्या मर थोड़ी जाएगा। पर ईगो नहीं करेगा, जो झूठा अहंकार है, मैं तुमको देखेगा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैंने इतना कर्म किया, मैंने इससे भलाई किया, मैंने ऐसा किया। तो वो मैं करते हैं ना, वो बकरी वाली मैं उसको भगवान काटेगा। किससे हिसाब लेता है? धर्म राजा भी किससे हिसाब लेगा? जो अहंकार से कर्म करता है ना, तो अंदर में सारा अकाउंट याद है। तो मैंने लाइफ में इतना इतना कर्म किया, बहुत कर्म किया। पर जो आत्माकार होगा ना, उसको कल क्या हुआ वो बात याद नहीं, विस्मृति, सब भूल जाता है। क्योंकि सब देखता है तो दूसरा है नहीं, किससे मैंने कर्म किया, किसको मैंने दान दिया, किसको जरूरत पड़ी तुमने दिया। पर तुमने कीर्ति के लिए किया, अहंकार के लिए किया, उसको दबाने के लिए किया, तो ये मेरा नौकर होके चले। हमने देखा है किसको भी किससे कुछ मिला है तो वह नीचे उसको ऐसे डर में रहता है जैसे ये सेठ है, मैं नौकर हूँ, ये इतना है, मैं इतना हूँ। सभी दुनिया समनेस में नहीं देखती है, सेमनेस सर्वनेस में सब एक दूसरे को आत्मा करके नहीं देखते हैं। भगवान करके किसी में भगवान एक में भी नहीं देखते हैं। चोर देखेगा, चंडाल देखेगा, ब्राह्मण देखेगा, पंडित देखेगा, किसी ने ऐसी आत्मा देखी या तो पैगंबर में मन रखेगा मेरा तो भगवान जो है कृष्ण है, मेरा भगवान जो है वो नानक है। वो बोलेगा मेरा तो भगवान क्राइस्ट है। अरे वो बोलता है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो अभी देखो सब में परमात्मा का नूर है, या खाली पैगंबर में नूर थोड़ी है। और तुम अपने नूर को भूल गया है, ये बड़ी बात है। कोई अपनी आत्मा को भूले। 10 आदमी नहाने गया तो एक आदमी बोलता है अभी गिनती करो तो पूरा आम हो गया। तो उसने 1 2 3 करके 9 बोला एक तो डूब गया, तो वो रोने लगा। उधर से ज्ञानी एक गुजरा, बोलता है तुम सब लाइन में खड़ा हो, तुम्हारा कोई भी नहीं गया। तो उस आदमी ने अपने को गिनती नहीं किया। ऐसे जब भी तू पैगंबर को देखेगा, कृष्ण नानक, तू अपनी आत्मा को भूल जाएगा। अपने सेल्फ को कोई भूले तो कितनी बड़ी बात है। एक आदमी कश्मीर में गया, शिकारे में घूमने गया, होटल में सामान रखा, उसको एड्रेस ही भूल गई अपनी। बाहर निकला, पुलिस वाले को बोलता है हमको अपना घर दिखाओ। बोलता है तुमको एड्रेस होवे तो मैं घर दिखाऊं ना। बोलता है एड्रेस अभी घर में हुए कागज रह गया, अभी मैं ऐसे ही आ गया हूँ, हमको कोई रास्ता दिखाओ। वो बोलता है तुमको अपनी एड्रेस नहीं है तो हम भी तुमको घर नहीं दिखा सकते। ये तुम्हारे से भूल हुई है। तुमको अपने आत्मा की टिके नहीं है तो कोई तुमको पूछेगा भी नहीं। सेल्फ तुम भुला दिया है, अपनी आत्मा को भुला दिया है। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। अब तुमको सबको अपने घर की एड्रेस याद है, भाई मेरा घर इधर है, तो अपना घर है आत्मा का घर। आत्मा भूल गई तो तुम टिके थाबा खाएगा, न इधर का न उधर का। न इस दुनिया में तू शांत है, न परमात्मा के राज में जाके शांत होगा। जिसको इधर अपनी एड्रेस याद है, घर में भी जाके सुखी रहेगा और परमात्मा के राज में भी सुखी रहेगा। बोला मैं इस इधर की भी टिकट है, उधर की भी एड्रेस है, सब जगह की एड्रेस है। हम आए भी भगवान से है, लीन भी हमको भगवान में अभी रहने का है। क्यों ना हम अभी भगवान में लीन हो। कौन लीन रहेगा भगवान में? कौन गुम रहेगा भगवान में? जो एक भी वासना किसी में न रखेगा। ये जगत सारा हमने बनाया बुलाने के लिए भी नहीं, पर परीक्षा के लिए। आज हमको कई लोग ऑफर करे कोई भी चीज की तो हम नो कर सकता है ना। तो ब्रेव मैन होगा जो नो करेगा। तुम जो मनुष्य है दुनिया में, बोलते मैं क्या करूं, उसने ज्यादा बोला तो मैंने भी ले लिया, उसने ज्यादा बोला मैंने कर लिया, इसने ऐसा बोला मैंने। तू नो क्यों नहीं बोला? वो होशियार आदमी होगा जो किसी भी चीज को ठुकरा सकता है। तो संत साधु दुनिया में बोलता है हमको सहज मिला सो दूध बराबर। सहज मिला, हमने बोला हमारे घर में कोई कुत्ता आता है उसको हम खाना देते हैं, नहीं देते हैं तो बेचारा चुपचाप चला जाता है। तो सहज मिला सो दूध बराबर नहीं, पर दिने दुख होया अनंत ने राजी रहा। कोई दे हमको
तुमको रोना आना चाहिए तो भगवान क्या करूं तेरी वैकुंठ खोज के साथ संगत नहीं हो। जितना साथ संगत में मन सूक्ष्म होता है, मन मरता है, मन विकार छोड़ता है, उतना दुनिया के ऐसे रत में मन मोटा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और पाप करना शुरू करेगा।